गुड मॉर्निंग 10th क्लास, हाउ आर यू बच्चों? आई होप यू फाइन। 10th क्लास, आपको पता है संस्कृत के अंदर आपके चैप्टर नंबर 3 चल रहा था। चैप्टर नंबर 3 चल रहा था ना आपके। चैप्टर नंबर 3 था संस्कृत के अंदर। हम लोगों ने चैप्टर नंबर 3 के लगभग 7 पैराग्राफ कंप्लीट कर लिए थे। अब हम लोग आते हैं 8 पैराग्राफ, पेज नंबर 220, पेज नंबर 220। ठीक है, चलिए आ जाइए पैराग्राफ नंबर 8। व्यायामो हि सदा पथ्यो बलिना स्निग्ध भोजिना स च शीते वसंते च तेषां पथ्यतमः स्मृतः। इसका संदर्भ प्रसंग देखिए। श्लोको अस्माकं शेमुषी इति पाठ्यपुस्तकस्य व्यायाम सर्वदा पथ्य इति पाठात् उद्धृतः। पाठोद्यम आचार्य सुश्रुत रचितात् सुश्रुत संहिता इति आयुर्वेद ग्रंथात् संकलितः। श्लोकेस्मिन् आचार्य व्यायामस्ते उचितं कालम निर्दिशति शीते वसंते च व्यायामः पथ्यतमः भवति। यह श्लोक हमारी शेमुषी पाठ्यपुस्तक के व्यायाम सर्वदा पाठ्यपाठ से लिया गया है। यह पाठ आचार्य सुश्रुत रचित सुश्रुत संहिता आयुर्वेद ग्रंथ से संकलित है। इस श्लोक में आचार्य व्यायाम का उचित काल बताते हैं। शीतकाल और बसंत काल में व्यायाम करना सबसे अधिक लाभदायक होता है। देखो क्या कहा उन्होंने, आचार्य सुश्रुत रचित सुश्रुत संहिता आयुर्वेद ग्रंथ से संकलित है और इस श्लोक पाठ्यपाठ से लिया गया है। यह पाठ इस श्लोक में आचार्य व्यायाम का उचित काल बताते हैं। शीतकाल और बसंत काल में व्यायाम करना सबसे अधिक लाभदायक होता है। देखिए अनुवाद देखिए। चिकना भोजन खाने वालों और बलवान व्यक्तियों का व्यायाम शीत और बसंत में सदैव सबसे अधिक हितकर कहलाता है। संस्कृत व्याख्या भी देख लेंगे हम इसकी। तैलकैतादि स्नेहयुक्त अश्नानि भुञ्जानानां शक्तिशालिनां परिश्रमः सर्वदा सर्वाधिक हितकरः कथ्यते। तेल घी आदि चिकने पदार्थ खाने वालों शक्तिशालियों का परिश्रम सबसे अधिक लाभदायक कहलाता है। बच्चों मेरी बात सुनेंगे अब 10th क्लास 9th क्लास, अच्छे से सुनो। ये आप लोगों से कहना चाह रहा है कि भाई हम लोग जो चिकना भोजन खाते हैं, व्यायामो ही सदा पथ्यो बलिनाम स्निग्ध भोजिना स च शीते वसंते च तेषां पथ्यतमः स्मृतः है। इसका जो आपको हिंदी अनुवाद बताया गया है, हिंदी अनुवाद में ये कहना चाह रहे हैं कि चिकना भोजन खाने वालों और बलवान व्यक्तियों का व्यायाम शीत और बसंत ऋतु में सबसे अधिक हितकर कहलाता है। शीत ऋतु और बसंत ऋतु आप समझते हैं कौन सा होता है? भाई शीत ऋतु होती है एक तो ठंड, ठीक है, ठंड में, और एक आती है कि बसंत ऋतु, वो होती है बारिश वाला मौसम। तो बच्चों उस मौसम के अंदर ये चिकना और ये कहा जाता है ना, चिकना और घी का पदार्थ होता है खाने वाला। बच्चों गर्मी का टाइम होता है ना, गर्मी के टाइम के अंदर तो चाहे किसी को कितना ही ऑयली फूड पसंद हो, आपको ये बात मालूम है कि गर्मी के अंदर ऑयली फूड खाया ही नहीं जाता, क्योंकि हमारे को अंदरूनी रूप से गर्मी महसूस होती है, घुटन सी महसूस होने लगती है। मानते हैं ना हम लोग इस बात को। इन्होंने ये कहा कि भाई चिकना, और भाई कई लोग होते हैं जो खाने के मूडी होते हैं, मतलब उन्हें खाने पीने का बहुत शौक़ होता है ना कई लोगों को कि अरे यार ये भी खाएँ, मोमोज़ खाएँ, बर्गर्स खाएँ, पिज़्ज़ा खाएँ, पानी पूरी खाएँ, होता है कई लोगों को। और ऑयली फूड होता है जैसे पकोड़ा पकौड़ी समोसा, ये क्या नाम से जंक फूड्स होते हैं, जैसे कि ये ड्राई फ्रूट्स होते हैं, या फिर ये बोलो तो डेड फ्रूट्स आगे कहलाते हैं, जैसे छोले भटूरे, पूरी भाजी। सब लोगों को क्या होता है, इन चीज़ों को खाने का कुछ ज़्यादा ही क्रेज़ चढ़ा हुआ होता है। और क्यों ना हो बच्चों, स्वाद तो सभी को पसंद है, टेस्ट सभी को पसंद है ना, हमारी जीभ टेस्ट मांगती है। अब इन लोगों के लिए सिखा रहा है कि भाई अगर आप लोग ये खाते हैं, हम लोग ज़्यादा ऑयली फूड खाते हैं, तो ऑयली फूड से हमारा वजन बढ़ता है। तो भाई ये कहा जाता है कि व्यायाम करते तो करो, लेकिन ये ऑयली फूड होता है, ये चिकना भोजन होता है, इसे खाने का भी एक समय निश्चित होता है। तो अगर आप उस समय निश्चित समय के अंदर अगर आप उसे खाएंगे तो वो क्या करेगा, ज़्यादा लाभदायक रहेगा। लाभदायक कैसे बच्चों, जैसे सर्दी का मौसम होता है, सर्दियों के मौसम में घी वगैरह खाया हुआ बहुत अच्छा रहता है। सब कहते हैं कि घी खाना बहुत अच्छा कहलाता है। गुड़ होता है, गुड़ गर्मी करता है, गुड़ से खाया होता है बच्चों। वैसे तो ज़्यादा मात्रा में खा लो तो वो नुकसान भी कर देता है, लेकिन अगर अपनी लिमिट मात्रा के अंदर खाया जाए तो वो कोई नुकसान नहीं करता, वो हार्मफुल नहीं होता। तीसरी बात आपको ये बोलूँगी कि जैसे कि ये तिल, गुड़ वगैरह, घी वगैरह या फिर ऑयली फूड वगैरह, ये चीज़ें सर्दियों में अगर ज़्यादातर खाई जाए ना, तो ज़्यादातर क्या होता है, सर्दियों में खाने पीने का इनका अलग ही मज़ा होता है। दूसरी बात, ये खाई पी चीज़ें उस समय में ऐसे मौसम के अंदर पच भी जाती हैं। आज बरसात हो गई, चलो गर्मा गर्म पकौड़े बना लिए जाए, होता है ना, क्योंकि बारिश के मौसम के अंदर गरम गरम पकौड़े किसको पसंद नहीं है, सबको पसंद होते हैं। लेकिन उसी समय में उस मौसम के अंदर वो खाया पिया पचता भी है।
अगर मान लीजिए बहुत तेज़ कड़कड़ाती धूप पड़ रही है और धूप के अंदर आपका मन हो गया अरे यार चलो चल के गरम गरम समोसे खाएं, मन कर सकता है क्या? नहीं ना। और वो खा भी लोगे, चलो ठीक है, इच्छा हो रही थी, बहुत तेज़ धूप पड़ रही थी, आपने गरम गरम ऑयली फूड खा लिया, गरम गरम पकौड़े खा लिए, गरम गरम समोसे कचौड़ी खा लिए, हुआ क्या उससे? क्या हुआ उससे? वो पच ही नहीं पाएगा। आपको पता है क्या होगा? जी मितलाएगा, है ना, बवासीर सी होगी, वॉमिटिंग होने लग जाएगी, हो जाएगी ना, तो वो पच भी नहीं पाता ना, और उससे क्या होगा? शरीर को नुकसान ही होगा ना, हानि पहुंचेगी। लेकिन सर्दियों का मौसम होता है कि भाई ठंडा मौसम, इस ठंडे मौसम के अंदर अगर इस तरह की ऑयली या घी प्रदार्थ चीज़ें खाई जाए तो वो क्या होती है? वो लाभकारी होती है, वो पच भी जाती है, और व्यायाम भी करते रहने से क्या होता है? उनका कोई नुकसान भी नहीं होता हमारे शरीर का, कि हमारे को मोटापा बढ़ जाएगा या वज़न बढ़ जाएगा या हमारे शरीर में किसी तरह का कोई नुकसान होगा। ऐसे मौसम में कोई नुकसान नहीं होता। तो इसने यही कहा है कि चिकना भोजन खाने वालों और बलवान व्यक्तियों का व्यायाम शीत और वसंत ऋतु में सबसे अधिक हितकर कहलाता है। गर्मियों के अंदर कोई व्यक्ति, मान लीजिए कोई मस्कुलर बॉडी वाला है, अब जिम जाता है और सही गर्मी होती है ना, भयंकर गर्मी पड़ती है, उस गर्मी के अंदर उसको कह दिया जाए कि भाई जिम में जाओ। बच्चों गर्मियों में तो वैसे भी मिनट में पसीने खूब बहते हैं, ये बात आप सबको पता है। और फिर क्या होगा? और ऊपर से अचानक से जाकर के क्या होगा? आप लोगों से कहते हैं जिम में जाके पसीना बहाओ, तो उस टाइम पर हालत ख़राब से हो जाती है। लेकिन अगर व्यायाम करने का एक समय निश्चित होता है, अगर हम सर्दियों के मौसम में, ठीक है, उस टाइम पे हमें वैसे भी गर्मी की ज़रूरत है और एक्सरसाइज करते समय हमें गर्मी लगती ही लगती है, ये तो आपको पता ही होगा। तो उस समय अगर हम एक्सरसाइज वगैरह का ज़्यादा ध्यान दें ना, तो वो हमारे लिए बहुत लाभकारी होता है। ओके, आगे देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ। सर्वेष्वृत ऋतु श्वहरः पुंभिरात्म हितैषिभिः बल से अर्थहीन कर्तव्यो व्यायामो हन्त्यो निर्दथा। सर्वेषु ऋतुषु अहरः पुंभि आत्महितैषिभिः बलयो सरण व्यायाम कर्तव्य अतः अन्यथा व्यायाम हन्ति। संदर्भ देखिए, श्लोकेऽस्मिन् शेमुषी इति पाठ्यपुस्तकस्य व्यायामः सर्वदा पतेः इति पाठात् उद्धृतः। पाठोदयं मूलतः आचार्य सुश्रुत कृते सुश्रुत संहिता इति आयुर्वेद ग्रन्थात् संकलितः। अस्मिन् श्लोके आचार्य व्यायामस्य मात्रं वर्णयन् कथयति यत् आत्महितैषिभिः व्यायाम अर्धेन एवं बलेन कर्तव्य अन्यथा हानिकरो भवति। यह श्लोक हमारी शेमुषी पाठ्य पुस्तक के व्यायाम सर्वदा पत्य पाठ से लिया गया है। यह पाठ आचार्य सुश्रुत रचित संहिता आयुर्वेद ग्रंथ से संकलित है। इस श्लोक में आचार्य व्यायाम की मात्रा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि अपना भला चाहने वालों द्वारा व्यायाम आधे बल से ही करना चाहिए, अन्यथा हानिकारक होता है। देखिए हिंदी अनुवाद। सभी ऋतुओं में हर रोज़ अपने हित के अभिलाषी चाहने वाले मनुष्यों को अपने शरीर के आधे बल से व्यायाम करना चाहिए। इससे अधिक व्यायाम मनुष्य को मार देता है। संस्कृत व्याख्या। अखिलेषु कालेषु प्रतिदिनं स्वकीयं हिताभिलाषिके पुरुषः आत्मनः शरीरस्य शक्तेः अर्धांशेन एवं परिश्रमः करणीयः। अस्मात् अधिकं व्यायामः मानवः नाश्यति, पूर्ण सामर्थ्येन विहितः व्यायामः व्याधिमामनयति। सभी कालों अर्थात ऋतुओं में अपना हित चाहने वालों को प्रतिदिन मनुष्यों को अपने शरीर की आधी शक्ति या सामर्थ्य से ही व्यायाम या परिश्रम करना चाहिए। इससे अधिक व्यायाम या परिश्रम करना मानव को नष्ट कर देता है। पूर्ण सामर्थ्य से किया हुआ व्यायाम रोगों को निमंत्रण कर देता है। बच्चों अब मेरी बात सुनिए। बच्चों इस तरह का तो आपको क्या कहना चाह रहे हैं? उसमें ये सिर्फ इतना कहना चाह रहे हैं कि सर्वेषु ऋतुः ऋषिवरहरः पुंभितरात्मः हितैषिभिः बलस्य अर्धेन कर्तव्यो व्यायामो हन्त्योस्तन्यथा। अब बच्चों इसमें तक क्या कहना चाह रहे हैं? इसमें ये कहना चाह रहे हैं कि बच्चों एक व्यायाम करने का भी एक समय निश्चित होता है। व्यायाम अगर अपने समय से अधिक समय के अंदर कर लिया जाता है ना, कि अपने समय से ऊपर कर लिया जाता है, तो वो कभी कभार इंसान को मार भी देता है। मान लीजिए बच्चों की एक व्यक्ति होता है एक्सरसाइज कर रहा है, जिम ज्वाइनिंग कर ली है, जिम ज्वाइन करके वो एक्सरसाइज हो रहा है। मान लीजिए उसने अपने घर में ही व्यायाम के साधन ला के रखे हैं, ठीक है, जैसे ट्रेडमिल, साइकिल, ठीक है, ये सब चीज़ें अपने घर में ला करके रख रखी है। लेकिन ऐसा नहीं है कि उसने चलो सुबह उठ करके भी वो ट्रेडमिल के ऊपर दौड़ रहा था, दोपहर में भी वो ट्रेडमिल के ऊपर दौड़ रहा था, शाम को भी वो ट्रेडमिल पर दौड़ने लग गया और रात को भी वो ट्रेडमिल पर दौड़ने लग गया। तो इस तरह से क्या होता है, कभी कभार ये व्यायाम मानव को हानि भी पहुंचा देता है।
ठीक है। इससे मानव के शरीर के अंदर किसी प्रकार की बीमारी ग्रहण हो जाती है, हो जाएगी, बीमारी हो जाएगी तो क्या होगा, बीमारी से उसकी मृत्यु भी हो सकती है। व्यायाम करने का एक समय निश्चित होता है। कभी कभी लोग होता है कि हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी है यार, हमारे को सुबह पहले टाइम ही नहीं मिल पाता, इतनी जल्दी उठ के भागना पड़ता है, व्यायाम करेगा कोई नहीं, शाम का समय अपना लो, शाम के समय में कर लो, और जो बच्चा शाम को नहीं कर सकता वो सुबह कर लो। समय एक निश्चित किया जाता है। दूसरी बात, तरीके से मान लीजिए कि आपको अपने आधे बल के अनुसार ही करना चाहिए। आधे बल के अनुसार कैसे, कि यदि आपके शरीर के अंदर मान लीजिए वज़न आपका 60 किलो है, 60 किलो वज़न है, और आप क्या कर रहे हैं, अपने वज़न से भी ऊपर का डंपर उठा रहे हैं, तो क्या होगा, उससे आपको नुकसान ही होगा ना। जो चीज़ उठाने की आपकी बस की बात नहीं है, उसके लिए हम लोग आगे बढ़ें क्यों। तो व्यायाम जो है अपनी आयु के अनुसार, अपनी वजन शक्ति के अनुसार और अपनी खुद की अभिलाषा के अनुसार ही करना चाहिए, और एक समय के अनुसार करना चाहिए कि एक समय निश्चित कर लेना चाहिए कि इस समय हमें व्यायाम करना है। हर समय व्यायाम करना भी लाभकारी नहीं होता, वो भी अहितकारी होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए अब। अब ये लास्ट पैराग्राफ है बच्चों। हृदस्थान स्थितो वायुर्यदा वक्त्रं प्रपद्यते व्यायामः कुर्वतो जन्तोस्तदबलार्धस्य लक्षणम्। यथा हृदयस्थानतो वायुवक्त्रं प्रपद्यते तद् व्यायामः कुर्वते जंतो बलार्धस्य लक्षणम्। संदर्भ देखिए, श्लोकोभ्यास में श्रीमुषि इति पाठ्यपुस्तकस्य व्यायामः सर्वदा पथ्य इति पाठात् उद्धृतः। पाठोदय मूलतः आचार्य सुश्रुत कृत सुश्रुत संहिता इति आयुर्वेद ग्रंथात् संकलितः। श्लोकेस्मिन् आचार्य अर्धबलस्य लक्षणं कथयति। यह श्लोक हमारी श्रीमुषि पाठ्य पुस्तक के व्यायाम सर्वदा पथ्य पाठ से लिया गया है। यह पाठ आचार्य सुश्रुत रचित सुश्रुत संहिता आयुर्वेद ग्रंथ से संकलित है। इस श्लोक में आचार्य अर्धबल का लक्षण करते हैं। जिस समय हृदय स्थल में विद्यमान वात हवा मुख की ओर प्रवृत्त होती है, तब व्यायाम करने वाले प्राणी के आधे बल का लक्षण प्रतीत होता है। मतलब देखिए, यस्मिन् काले हृदय स्थले विद्यमान वातम मुख प्रवर्तते तत् व्यायामिनः प्राणिनः अर्धबलस्य संकेतः भवति। जिस समय हृदय में स्थित वायु मुंह पर आ जाती है, तब व्यायाम करने वाले प्राणी का आधे बल का लक्षण प्रतीत होता है। बच्चों समझे नहीं ना, मैं बताती हूँ। हम एक्सरसाइज करते हैं, करते करते एकदम से क्या होता है कि हमारी सांस जो होती है ना, मुंह पर आकर के एकदम से रुक जाती है ना, कि हम लोगों को एकदम से कोई काम कर दे दिया गया हो, और उस वो काम को करते करते क्या हुआ, हमारी सांस एकदम से रुकने लग गई। हम एक बात बताऊँ, जैसे व्यायाम की छोड़ो, आप लोगों से कहा जाता है ना कि हम लोग मंदिर जा रहे हैं, मंदिर के ऊपर सीढ़ियाँ बहुत ऊंची होती है, तो हम लोग क्या करते हैं, अचानक से हम लोग चढ़ रहे हैं, लेकिन अचानक से हमारी सांस रुक जाती है, हमारे मुंह पर ही आ जाती है, और फिर हमारे सीने में दर्द होता है और हमारे को सांस लेने में दिक्कत होती है ना। वो क्यों दिक्कत होती है, क्योंकि हम लगातार उस काम को करते जा रहे हैं जिसको करने की हमारी शरीर हमारी अनुमति नहीं दे रहा। ठीक है बच्चों, हमें हमारी इम्यूनिटी के अनुसार ही वर्क करना चाहिए ना, कि अगर हम उस सीढ़ियों को, थोड़ी सीढ़ियाँ चढ़ी फिर 2 मिनट बैठे, थोड़ी सीढ़ियाँ चढ़ी फिर 2 मिनट बैठे, शरीर को आराम देने की भी ज़रूरत होती है ना, कि और आप लगातार चढ़ते जा रहे हो तो क्या होगा, इससे चढ़ते जाने से क्या होगा, हमारी जो इम्यूनिटी है, वो इम्यूनिटी पावर है वो ख़त्म हो जाता है, वायु जो होती है मुख पर आ जाती है, और मुख पर आ जाती है मतलब हमारे आधे लक्षण दिख जाते हैं कि भाई अब ये व्यायाम करने का आधा लक्षण दिख गया है, इससे ज़्यादा हमसे व्यायाम नहीं हो सकता। तो हमें हमारे इम्यूनिटी पावर के अनुसार ही काम करना चाहिए। जैसा कि इसने कहा, व्यायाम करने वाले प्राणी का आधे बल का लक्षण प्रतीत होता है ना। ज़बरदस्ती एक काम करना भी गलत है, कि भाई तुमसे ज़बरदस्ती कि तुमसे ये काम नहीं हो पा रहा है, कि मान लीजिए एक एक्सरसाइज है जिसको करने में मेरा शरीर असमर्थ है, कि भाई मुझसे पैर पूरी तरह से मोड़े नहीं जा रहे हैं क्योंकि मेरा वज़न ज़्यादा बढ़ रहा है, मैं ऐसा कह देती हूँ, ठीक है, लेकिन मुझसे ज़बरदस्ती कहा जा रहा है कि नहीं ऐसे करो, तो इससे क्या होगा कि हो सकता है कि मेरे पैरों की नसों में या हड्डियों में या मांसपेशियों में किसी प्रकार की कोई क्षति पहुंच गई है। ज़बरदस्ती करने से ऐसा होगा ना कि कोई नस खिंच सकती है, या हड्डी आगे खिसक सकती है, हड्डी में फ्रैक्चर भी हो सकता है, मांसपेशी फट सकती है। तो हमें हमारी इम्यूनिटी के अनुसार ही व्यायाम करना चाहिए। सबसे अच्छा व्यायाम पता है क्या होता है, सुबह उठकर 500 कदम चलो, शाम को खाना खाने के बाद कम से कम 400 कदम चलो, ये सबसे अच्छा व्यायाम है।
इसके अंदर इसको करने में कोई बुराई नहीं है और किसी प्रकार की किसी को कोई क्षति भी नहीं पहुंच सकती। और हाँ, जिसको एक्सरसाइज कर सकता है कि भाई हाँ मेरे अंदर इतनी एबिलिटी है, तो वो एक्सरसाइज बिल्कुल सही है। समझ आया आपको? जो 10th क्लास, एक आपकी और बचा है पैराग्राफ। देखिए, वयोबल शरीराणि देश काला शनिश्चय समीक्ष कुर्यादे व्यायाम अत्यता रोगामुपनाते। संदर्भ प्रसंग देखो, श्लोको अस्माकं श्रीमुषि इति पाठ्यपुस्तकस्य व्यायाम सर्वदा पथ्य इति पाठात् उद्धृतः। पाठोदय मूलतः आचार्य सुश्रुत विरचितात् सुश्रुत संहिता इति आयुर्वेद ग्रंथात् संकलितः। श्लोकेस्मिन् आचार्य कथयति यति व्यायाम आयु बल शारीरिक क्षमता देश कालाशनानि समीक्ष्य एवं कुर्यात्। यह श्लोक हमारी श्रीमुषि पाठ्य पुस्तक के व्यायाम सर्वदा पथ्य पाठ से लिया गया है। मूलतः यह पाठ आचार्य सुश्रुत रचित सुश्रुत संहिता आयुर्वेद ग्रंथ से संकलित है। इसमें आचार्य कहते हैं कि मनुष्य को व्यायाम अपने आयु बल शारीरिक क्षमता स्थान में उचित समय देखकर ही करना चाहिए। देखिए, मनुष्य आयु बल शरीर स्थान समय और भोजन का परीक्षण करके व्यायाम करे, अन्यथा नहीं तो रुग्णता को प्राप्त होता है, अर्थात बीमार हो जाता है। चलिए इसकी व्याख्या समझ लीजिए आप बच्चों। आज वीडियो ज़्यादा बड़ा हो गया आपका। देखिए, कह रहे हैं कि मनुष्य को अपनी आयु बल शरीर के अंग का समय खान पान की अच्छी तरह समीक्षा। बच्चों, व्यायाम जो व्यक्ति करता है ना, उसे खाने पीने के लिए उसी प्रकार का भोजन भी चाहिए होता है। जैसे संतुलित आहार होता है, मांसपेशियाँ वगैरह होता है ना, नॉनवेज वगैरह भी खाते हैं कई लोग, और नॉनवेज खाया हुआ कोई बुरा नहीं होता है बच्चों। नॉनवेज खाया हुआ शरीर के लिए बहुत अच्छा होता है। हम लोग सिर्फ अपने धर्म के प्रवर्तक हैं, इसलिए हम लोग नॉनवेज नहीं खाते हैं। बाकी जो लोग खाते हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है, खाना पीना चाहिए। बच्चों, डाइट हमारे को हमेशा व्यायाम के लिए उसी प्रकार की होनी चाहिए जिस प्रकार का हम व्यायाम कर रहे हैं। मान लीजिए आपको एक हार्ड स्टेप दिया गया है व्यायाम का कि आपको ये करना है, तो उसके लिए हमारे भोजन की क्षतिपूर्ति होनी भी ज़रूरी है। भोजन उसी प्रकार का कर पाएंगे तब जा कर के हम लोग क्या होगा, आगे व्यायाम को कर पाएंगे हमेशा। और दूसरी बात, अपनी आयु मतलब अपनी उम्र का ध्यान रखें कि मान लीजिए आपकी आयु 16 वर्ष है और आप जो व्यायाम कर रहे हैं वो 25 वर्ष की आयु के लोग करते हैं और आप उसे करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा, आपके शरीर को हानि ही पहुँचेगी। स्थान का ध्यान रखना चाहिए, व्यायाम करिए, अन्यथा नहीं तो रुग्णता को प्राप्त होता है, अर्थात नहीं तो इंसान क्या होता है, थक जाता है, थकान के मारे उसे फीवर भी आ जाता है, बीमार हो जाता है। समझ आया बच्चों? चलिए अब इसके क्वेश्चन आंसर देख लीजिए। मैं क्वेश्चन आंसर बता रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 करना है, 2 करना है, क्वेश्चन नंबर 3 भी करना है आपको, 4 करना है, 5 भी करना है, 6 भी करना है। एक सेकेंड, 10th क्लास, ओके। क्वेश्चन नंबर 6 तक आप लोगों को कॉपीज़ के अंदर, नोटबुक के अंदर क्वेश्चन आंसर्स करके लाने हैं। ओके 10th क्लास, बाय।